व्हाट इज कॉल्ड मीडियन? व्हाट इज कॉल्ड मीडियन? भूल क्या? Sir, joining vertex at the midpoint. ज्वाइनिंग वर्टेक्स एट द मिड पॉइंट। ओके ओके, तो मीडियन क्या बताएं अभी जस्ट Wait, सर, वर्टेक्स से आके और हमारे ट्रायंगल के अपोजिट साइड पर आके बाइसेक्ट कर देता है, यानी इक्वल इक्वल पार्ट में सर डिवाइड कर देता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। अच्छा, आप खुशबू एक प्यारा सेंसर बताना, अगर तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट? Sir, centroid. एग्जैक्टली। ओके अभिनव, व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर? जस्ट टेल मी द आंसर। व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर? पेज पलटने का आवाज आ रहा है। नहीं सर, एटीट्यूड के बीच वाला जिसमें कहते सारा लाइन जिसमें मिलता है, एटीट्यूड वाला। इट इज नॉट एटीट्यूड, राइट? इट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर होता है, ठीक है? तो भाई थोड़ा सा अंग्रेजी को ठीक रखो, ठीक है? ओके, नहीं तो मालूम चला तो मैथ में एटीट्यूड घुसा दिया और मास्टर तुमको फुल मार्क्स नहीं 0 मार्क्स दे दिया। ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग बहुत इजीली समझ चुके हैं व्हाट इज कॉल्ड मीडियन और अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। आज का हमारा हॉट टॉपिक रहेगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, इसको समझना काफ़ी आसान है। ओके, और एंगल सम प्रॉपर्टी इसको भी हम लोग टच कर देंगे, राइट? तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कि सर ट्रायंगल हम कल देखे थे कि 3 तरह का होता है, बट हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। ऑन द बेसिस ऑफ साइड बात कर लिए थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग बात नहीं कर पाए थे, वो मिस हो गया था। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, राइट? काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ओके, तो चलिए लाते हैं इस वाले स्लाइड को अपने। देखिए, एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम लोगों ने देखा था कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या सर? जिसका तीनों साइड बराबर, ठीक है? अच्छा, तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर। उसके बाद हम लोग साइड के बेसिस पर बोले थे कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड बराबर, ठीक है? और दो बेस एंगल बराबर होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखे थे स्केलेन ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड आपस में कोई बराबर नहीं रहता है और ना ही तो कोई भी एंगल बराबर रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया था साइड के बेसिस पर। बट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पर क्या था सर, ये एक बार थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक्यूट एंगल होता क्या है? व्हाट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल? एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, दैट इज मोर देन 0 डिग्री, दैट इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल? टेल मी खुशबू, व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल? सर, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से लेस। एग्जैक्टली, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। यहाँ पे देन लगेगा, THAN देन, तो यहाँ पर भी देन लगेगा, दैट इज लेस देन। ओके, राइट एंगल बताइए अभिनव कुमार, व्हाट इज कॉल्ड राइट एंगल? राइट एंगल क्या है? जो सर एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। वेरी गुड, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। तो देखिए, इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा। तो हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हर एक डिग्री 60-60 का होता है। अगर हर एक डिग्री 60-60 का है यानी कहीं ना कहीं ये एक्यूट एंगल ही है, राइट? दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? यहाँ पर हमारा दो साइड बराबर है, ठीक है? तो ये दोनों एंगल बराबर था और ये दोनों एंगल भी एक्यूट रहता है। इट इज ऑल्सो एक्यूट, ये भी एंगल एक्यूट एंगल ही रहता है, ठीक है? दैट इज एंगल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले पार्ट में अब जो हम लोग देखे थे यहाँ पर स्केलेन ट्रायंगल, तो इसका एक एंगल जो रहता है वो रहता है ऑब्ट्यूस। ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल स्पेशल है जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का रहेगा। अच्छा, एक बात बता दीजिए आप लोग, अगर ये एंगल 90 के बराबर हुआ तो ये कहलाएगा सर कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है। ओके, हम एक कंडीशन देते हैं कि अगर ये साइड और ये साइड अगर बराबर हुआ तो ये बताइए कि ये एंगल और ये एंगल कितना कितना होगा। ये इसका हम नाम रख देते हैं, इसका A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर AB इक्वल टू BC है,
तो बताइए एंगल ए कितना होगा और एंगल सी कितना होगा, जल्दी से। एंगल ए क्या होगा और सी सर क्या होगा? 45 डिग्री। एग्जैक्टली ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। अभिनव बात समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। समझ में आया हो? 45 45 यस क्यों सर। होगा? चलो रीजन बता दो क्यों 45 होगा। सर हाफ ऑफ होगा सर एसी का वैल्यू। एसी का वैल्यू? एसी तुम क्या बोल रहा है? तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहा है? यहाँ बात कर रहे हैं एंगल का, तुम बता रहा साइड का। हैं देखो अभी अभिनव बताया गया है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर रहता है। तो यहाँ देखो ये साइड और ये साइड अगर बराबर हो गया सर, तो ये जो बेस एंगल है, ये बेस एंगल जो है दोनों ये इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अकॉर्डिंगली सर सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल 180 होता है। तो पहले ही से 90 है, ये दोनों एंगल सेम टू सेम है। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये होगा 90 प्लस का x, क्योंकि इस एंगल को हम x मान लेते हैं तो ये भी एंगल x होगा। 90 प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से x प्लस x 2x हो जाएगा, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 होगा एग्जैक्टली। और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? 90/2 दैट इज 45 डिग्री। सब जगह डिग्री का सिंबल रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, अगर x का वैल्यू निकल गया तो दोनों x के बराबर ही है, दोनों x के बराबर है तो दोनों का वैल्यू 45। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दिए थे, हम एक क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3। दिस वाज द होमवर्क, जस्ट टेल मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर? इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन विच इज ऑल्सो अल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन? क्या दोनों सेम हो सकता है? अल्टीट्यूड और मीडियन क्या दोनों सेम हो सकता है? यस सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा। चलिए क्या ये प्रैक्टिकल चीज़ था, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और मेजरमेंट करके हम बोलेंगे कि दोनों इक्वल पार्ट है। अच्छा अभिनव जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड अल्टीट्यूड? फटाक से आंसर बोलो बाबू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड अल्टीट्यूड? बोलो दोनों में क्या डिफरेंस था, क्योंकि डिफरेंस मालूम रहेगा तब तो आंसर बनेगा। सर मीडियन में ऐसा सेंट्रोइड होता है, इसमें ऑर्थो सेंटर होता है। और जो मेन डिफरेंस था वो तो बताया ही नहीं। ऑर्थो सेंटर वेरी गुड, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर वेरी गुड। चलो खुशबू तुम बताओ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? मीडियन ट्रायंगल के अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जबकि अल्टीट्यूड इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। तो करता क्या है? तो सर ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या ये बात क्लियर था कल के क्लास में? यस सर। क्लियर तो था ही। तो डिफरेंस जो है बस यही है कि सर यहाँ पर इक्वल पार्ट में, साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अल्टीट्यूड ऐसा काम नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में इसी बात को पूछा गया है कि क्या अल्टीट्यूड और मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेम हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि यस इट इज पॉसिबल। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम अगर रखें हम तो नाम रखते हैं PQR, ठीक है। अब बात क्या करना है कि सर इसमें आप एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम इफ मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो हम एक काम करते हैं, हम मीडियन नहीं बोलेंगे, हम पहले अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। क्योंकि मीडियन के लिए अगर आप मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको चाहिए लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड तो मालूम नहीं है, अगर लेंथ ऑफ साइड रहता तो सर उसको हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टेक्स पे जाके मिला देते हैं तो काम बन जाता। लेकिन यहाँ पर बाबू आपके पास साइड तो मालूम नहीं है, तो हम अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल 90 डिग्री तो चाहिए सर। देखिए इस वर्टेक्स से P से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आइए P से एक लाइन ड्रॉ किए और इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल मानते हैं, ठीक है। ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, मान लीजिएगा कि ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, इसका नाम रखते हैं S, ठीक है। तो जो PS है, PS परपेंडिकुलर टू QR, तो इसलिए आपका PS क्या है? ये PS क्या हो गया सर? ये PS है
आपका अल्टीट्यूड। आपको बात समझ में आया कि सर पहले मीडियन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्टीट्यूड ही ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? बोलिए सर। यस सर। यस सर, क्योंकि साइड नहीं है सर हमारे पास, तो हम मीडियन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलिए ओके, अगले बात पर आइए। अब क्या करते हैं कि हम मेजरमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। लेट्स मेजर इट द लेंथ ऑफ QS एंड RS। इसका हम लेंथ को मेजरमेंट किए। द लेंथ ऑफ QS एंड RS आर सेम so PS इज also अ मीडियन। ये एक मीडियन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये दोनों पार्ट इक्वल है, अदरवाइज ये मीडियन नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का कि सर ये कैसे हुआ है चमत्कार। बोलिए सर, इज ओके? यस सर। चलिए एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और देखिए अभिनव कुमार भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लगता है। अच्छा, मिटा भी दिया, चलो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एक्सरसाइज 6.2 6.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक बार आप लोग फिगर को ध्यान से देख लीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या क्या मूव कर रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या क्या मूव कर रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है। एक बार फिर से मूव कराने की कोशिश करते हैं, खास करके इस वाले फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 कट के निकलेगा और यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम बैक कर रहे हैं। ओके, कम टू द पॉइंट, देखिएगा। ओके, आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे। और इस वाले ग्राफ में ये बार बार मूव कर रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए एक्चुअली में आप लोग एक बात जानते हैं लीनियर पेयर कि सर एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना का बनता है? ये बनता है 180 का, 180 का बनता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बनेगा और बनेगा कितना? 180 के बराबर। तो हम बोलेंगे ना एंगल 3 सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इतना बात हो जाएगा, इतना बात हो जाएगा ना। बोलिए ना आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। यस तो सर। अब जो समझना है आप लोग को, ये समझना है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पर कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। तो अभी अभी जो आप समझे हैं कि सर ये जो एंगल 1 है ये वाला पार्ट और एंगल 2 है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 अंदर का दो एंगल निकल के बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो ध्यान से देखिए, अगर ये आपका ट्रेंगल है, अगर ये आपका एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। ए बी सी अगर एक ट्रेंगल आप मान लिए, तो चलिए इस BC साइड को थोड़ा सा और बाहर की ओर खींचेंगे तो एक एंगल बनेगा ऐसा। क्या ये एंगल बनेगा? ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, इसी एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रेंगल के अंदर जो भी एंगल रहेगा उसको तो इंटीरियर बोलेंगे, लेकिन ये जो एंगल है ये तो बाहर है, ये तो बाहर है ना। क्या ये बाहर दिख रहा है आप लोगों को कि सर ट्रेंगल से बाहर है? नहीं सर। यस यस सर। सर। तो नहीं दिख रहा है जी, इसको देख भी नहीं किया कि ये ट्रेंगल के बाहर है। यस सर। यहाँ देखो ये ट्रेंगल के बाहर है। अब तुमको घर से बाहर फेंक देंगे, पूछेंगे घर में हो कि बाहर हो बाबू, तुम बोलेगा घर में है सर, तब तो बहुत नहीं इंटेलिजेंट हो। सर, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग को गोली मारो, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो एंगल है ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल बन कैसे रहा है, ध्यान से देखिएगा सर कि ये वाला एंगल का टुकड़ा और ये वाला एंगल का टुकड़ा मिलके बन रहा है। क्या ये दोनों एंगल अंदर के दो एंगल के पार्ट को मिला के क्या बाहर वाला एंगल बना रहे हैं? अंदर घर के अंदर 3 आदमी है, 2 आदमी को उठा के बाहर फेंको तो बाहर वाला बन जाएगा, वही वाला हाल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 एंगल है वो कौन कौन एंगल है। ये एंगल ये वाला पार्ट कभी नहीं हो सकता है,
ये वाला पार्ट नहीं हो सकता है, यानी कि जो नज़दीक है वो उसको नहीं लेना है, जो दूर दूर एंगल है उसको लेना है, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। आई थिंक सारा कहानी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डेफिनेशन पर। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अच्छा खुशबू, पिछले क्लास में बताए थे व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि सर ये एडजेसेंट एंगल, इस वाले एंगल का अगर तुम देखोगी, एक्सटीरियर एंगल आपका है ना, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसका एडजेसेंट पार्ट ये हो गया, ठीक है। लेकिन नॉन एडजेसेंट क्या है, तो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो टू इंटीरियर नॉन एडजेसेंट एंगल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इट इज क्लियर और नॉट? यस अब खुशी, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ब्लैक बोर्ड पर तुम सबको दिखाते हैं। ये है तुम्हारा एक एंगल, राइट। इस एंगल का नाम है ABCD। इसका नाम रखते हैं ABC, ठीक है। अब एक काम करते हैं, BC साइड को हम लेके चल जाते हैं बाहर, ठीक है। इस BC को थोड़ा सा आगे की ओर फैला दिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला एंगल अंदर का है, ये वाला भी एंगल अंदर का है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये बाहर का है। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर आप लोग का ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, और ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका वैल्यू 60 डिग्री है, इसका वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू जानते हैं कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 60 प्लस का 60, ठीक है। तो कितना होगा? 120। क्या हुआ? ये हुआ 120। अच्छा ये बात सर बता दिए आप कि ये 120 है। अगर यहाँ पर जो एंगल है इसका वैल्यू अगर 120 है, तो फिर इस एंगल का वैल्यू थोड़ा सा बता दो तो काम बन जाए। व्हाट विल बी द वैल्यू? अगर लीनियर पेयर क्लियर है, कौन सा एंगल का सर? एंगल सी का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी? 60 डिग्री। एग्जैक्टली 60 डिग्री होगा। दो तरीका से आंसर दे सकते हैं। पहला तो कि सर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हमारे पास दो एंगल तो है, तो 180 से माइनस कर लेंगे दोनों को ऐड करके। और दूसरा क्या तरीका है कि सर लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर ये 120 है और इस पूरे एंगल को अगर हम ऐसे ऐसे मिला दें, इस पूरे एंगल को ऐसे ऐसे करके मिला दें, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन वाला एंगल 180 के बराबर होगा, जिसमें कि पहले ही है आपका 120, तो बचा कितना? 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना? अरे चैट वाला बाबू क्या बोल रहा है, बोलो। अच्छा चश्मा पहन के फोटो भेज रहा है, यहीं से मारेंगे समझा तुमको। यहीं से मार खाना है क्या तुमको? हैं अभिनव? चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बात समझ में आ गया ना? क्या कॉन्सेप्ट क्या है, बात समझ में आ गया ना? चलिए इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं PQR। एक काम करते हैं कि हम इस वाले भाई साहब को थोड़ा बाहर खींच देते हैं, इस वाले साइड को थोड़ा सा बाहर खींच देते हैं, ठीक है। इसलिए साइड को, किस वाले साइड को खींचा गया है? PR को थोड़ा सा और ऊपर पुश किया गया है, ठीक है। PR को थोड़ा सा और ऊपर पुश कर दिया गया है, राइट। चलिए तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा सर ठीक है, तो चलिए सर बताइए अब क्या क्या इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर इस साइड के अलावा इस साइड को छोड़ देना है, क्योंकि आप इस वाले साइड को छोड़ दिए हैं। इस दोनों साइड का सम के वैल्यू के बराबर था, तो इस वाले साइड को सर छोड़ दीजिए। आप हमको इसका वैल्यू बता दीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारा 65 है और इसका वैल्यू है 35। तो बताइए आपका ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल? जल्दी से बताइए तो आप लोग। सर 100 डिग्री। 100 डिग्री। बोलो अभिनव क्या आंसर है? सर 100 डिग्री। क्या किया तुम? दोनों एंगल को ऐड कर दिया होगा, बहुत चालाक लड़का है तुम। 65 प्लस का 35, तो ये हो गया 100 डिग्री, राइट। 100 डिग्री, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो होना नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन एक बात और आप लोग बता दीजिए, बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं आप लोग, तो एक बात और बता दीजिए, लगे हाथ व्हाइट बोर्ड पर बताइएगा कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि सर आप एक ट्रायंगल तो बना दिए, ये लीजिए ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक है। ओके, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, लो बढ़ा दिए इस वाले साइड को, इसका नाम रखते हैं एक्स वाई और जेड, इसको बढ़ा दिए बाहर। अगर वैल्यू इसका अगर मान लेते हैं 110 डिग्री है, इसका वैल्यू 110 डिग्री है। अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं अगर 75 डिग्री है,
तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल y इक्वल टू व्हाट? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो देगा इसका आंसर उसको मिलेगा यहीं से एक चॉकलेट, डिजिटल चॉकलेट। 185। 185। चलो खुशबू बताओ तुम, व्हाट इज द आंसर? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हड़बड़ा के तुम आंसर दिया है, तुमको मिलेगा नहीं चॉकलेट। 35, सॉरी सर। 35। यस सर। खुशबू का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है खुशबू? पेन नहीं रखी है क्या? कॉपी पेन नहीं रखी है अपने पास में? सर 35 ही होगा। 35 होगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आते हैं। चलिए तो अब तक आप लोग जाने हैं कि सर एक्सटीरियर एंगल बराबर जो है हमारा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा कि सर 75 प्लस का एंगल वाई। क्या ये बात सही है? तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सर 110 डिग्री आपने दिया था, इसका वैल्यू 110 डिग्री है, तो 75 ऑलरेडी था, साथ में एंगल वाई था। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो यहाँ तक में होना नहीं चाहिए। ओके, हमको चाहिए एंगल वाई का वैल्यू, तो इस 75 को उधर धकेल देंगे और ये है पॉजिटिव तो हो जाएंगे निगेटिव। तो लीजिए हो गया काम। ये है 110 माइनस 75 इज इक्वल टू एंगल वाई। तो बस इसका डिफरेंस ही तो लेना था। 10 में से 5 गया 5, 10 में 7 गया 3। ओके, दैट इज एंगल वाई। तो इसका वैल्यू कितना आया 35। तो बात तो बिल्कुल सही है। इस दोनों को ऐड कीजिए, अगर 110 के बराबर है तो आपका आंसर सही है, तो चेक भी हो जाएगा। बोलिए ठीक है? ठीक है। यस सर। तो जो अभी आप लोग जो समझे हैं, अभी जो आप लोग समझे हैं एंगल वाई निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। हाउ टू फाइंड द इंटीरियर एंगल। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। इज इट ओके? अब चलिए एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, धुआं उड़ाते हैं। आइए, अपने पास है राफेल और राफेल का इस्तेमाल करके हम लोग उड़ाएंगे धुआं में। चलिए, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और प्रूफ कर देते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं कि आखिर एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर कैसे है। ठीक है, ओके। तो चलिए थोड़ा सा हम आप लोग को पीछे लेके चलते हैं कि आप लोग पीछे क्या क्या पढ़े होंगे। मेरे अभिनव तो पढ़ा है, बट आई डोंट नो खुशबू को याद है कि नहीं है। देखना खुशबू, बताना एक बात, ये दो लाइन पैरेलल लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा ये एंगल इसके बराबर क्यों है। व्हाट इज द कॉज, ये दोनों एंगल बराबर क्यों है? खुशबू बताएगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल से। नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ये है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। चलिए अब आप बताइएगा अभिनव कुमार, अभी अभिनव कुमार का बारी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर गलती हुआ तो फिर यहीं से लगेगा। आपको मालूम है क्या लगता है आपको? चलिए ये एंगल और ये एंगल क्यों बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल क्यों बराबर होगा? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ठीक है, हलवा क्वेश्चन था, बता दिए हैं आप। अब एक बात और बताइएगा कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दिस एंगल। अगर मानते हैं ये अगर हमारा 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ अभिनव। सर 180। वेरी गुड, ये 180 होगा। खुशबू ऐसा बात आप जान रहे हैं, डू यू नो दिस इज, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंगल है ए बी सी। ट्रेंगल ए बी सी आप लोग को दिख रहा होगा, ट्रेंगल ए बी सी आप लोग को दिख रहा होगा, ट्रेंगल ए बी और सी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है आपका, इसके पैरेलल में, ए बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, यानी कि दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, कौन कौन लाइन? यहाँ सर ए बी और ई सी आपका पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू ई सी। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है आपका, जो एंगल 1 है ये एंगल x के बराबर हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा सर ठीक है, एंगल 1, यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल x ड्यू टू द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम होता है, आर सेम, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट में सर आपका ए बी और इसी जब पैरेलल लाइन है तो एंगल 2 बराबर एंगल y, एंगल 2 बराबर एंगल y। क्यों सर? बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल।
ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है सरकार, कोई दिक्कत तो नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बात पच रहा है ना? नो सर। बात पचा ना? तो ये आपका एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। बस एंगल 1 प्लस एंगल 2 ही तो था। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या था? सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया कि सर एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल x हमारा एंगल 1 के बराबर, एंगल y हमारा एंगल 2 के बराबर, तो 1 प्लस 2 तो हो गया ना? हो गया ना? बोलो, समझ में आया? चैंपियंस बोलो। यस सर। कुछ तुमको समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालना है एंगल ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंपल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर क्या होगा? 50 प्लस 70, आंसर आ जाएगा 120 degree. 120 डिग्री। 120 एंगल x का वैल्यू बताइए आप लोग फटाक से। सर 70 डिग्री। एग्जैक्टली, ये 70 डिग्री। यहाँ पर बताइए एंगल x का वैल्यू बताइए। सर 100 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट ये वाला बताइए आप लोग। Sir, 110. 110, ठीक है। ये होगा आपका 120 और ये कितना होगा? 60 से 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सर परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में Yes, आते हैं। sir. नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द Hello, वैल्यू what? ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फ्लोइंग फिगर्स। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन ऐसा ही हर बार रहता है। ठीक है, यहाँ पर बाबू देखो, यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन एक ठो। ये आपका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये डाटा गिवन है, और आपको एक अंदर का एंगल गिवन है, तो आपका दूसरा एंगल निकालना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस ले लेंगे, आंसर निकल जाएगा। आंसर बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? Sir, जस्ट टेल 65. मी। इट इज 65, राइट। चलो, यहाँ भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। देखिए, यहाँ पर ये x है, इस x का वैल्यू निकालना है, जल्दी से निकालिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 तो काफ़ी सिंपल है, इसका वैल्यू 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ जल्दी से आप दोनों। Sir, 35 degree. 165। कितना होगा अभिनव? 165। कैसे हो 165 होगा? तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ है, तुम हड़बड़ा के आंसर देता है बाबू। बोलना बाबू, कितना होगा खुशबू? Sir, 35 degree. 35 इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सर ये हमारा परपेंडिकुलर है, और इस वाले साइन को देखते ही पहचानना है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? दैट इज ओनली 35, राइट? ओनली 35 ही होगा ना। 90 और इसको मिलाएंगे तो ये 125 हो जाएगा ना जी। 90 प्लस 35 125 होगा ना। अभिनव, ओ हवा छाप, क्या हुआ? यस सर, यस सर। काहे हड़बड़ाता है यार? तुम हड़बड़ा के आंसर गलती दे देता है। तुमको वहां पे 90 डिग्री नहीं दिख रहा था? परपेंडिकुलर नहीं दिखा था? यार सर ध्यान ही नहीं गया। तो वही तो बात है, ध्यान नहीं जाना है, आंसर गलती कर देना है, हैं? बताया हुआ चीज़ गलती हो रहा है। चलिए, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा। और हाँ, एक बात और, अगर किसी भी नो क्वेश्चन सर। में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये वैल्यू पूछता बाबू, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये तो काफ़ी सिंपल है। हम लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे सर। इसको हम मानेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल 180 के बराबर होगा। इस 180 में से 115 एंगल तो पहले ही गिवन था, तो 180 से 115 घटा लेंगे, 115 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 65। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 65। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर ये एंगल और ये एंगल मालूम है तो x का भी वैल्यू निकाल देंगे विदाउट यूजिंग एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। किसको प्रॉब्लम हो गया? ये क्या भेज रहा है? इट इज पीजी लेमन स्क्वीज। अच्छा, बहुत तुम्हारे लिए इजी है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 में तुम गलती कर दिया ना, ये बदमाशी इसका। चलो, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा विदाउट यूजिंग एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिनियर पेयर से भी इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं, और आप लोग को हम बताए हैं इसका आंसर निकालना 2 तरीका से पॉसिबल है। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सी। इट इज एक्सरसाइज 6.3। इट इज विजिबल टू यू? क्या ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। लेकिन यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं करेगा, यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ बुक। ओके,
तो चलिए ट्राई मारते हैं, कुछ काम कर जाए पेन। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, यहाँ पर आप जानते हैं कि सर एक ट्रेंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो सर अगर हमको अंदर वाले पार्ट का ही कोई वैल्यू निकालना हो तो क्या क्या गिवन रहना चाहिए तो निकलेगा? तो कम से कम अगर दो एंगल आपके पास है, दो एंगल पास है तो आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा सर अगर एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एक एंगल मालूम हो तो भी हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग के हाथ में है। एक्सरसाइज 6.3 एज अ होमवर्क रहेगा, राइट? तो आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपना तैयारी कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए सिंपल आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिए। व्हाट्सएप का नंबर है 94 70 84 25 30। ठीक है, फीस काफ़ी नॉर्मल है, आपको जितना भी देने का मन करे आप दे के अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है कि आपको इतना ही फीस देना होगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है फीस का ये है 1100, बट अगर पैसा देने में आप असमर्थ हैं आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। आपके करियर से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं क्लास में अगले चैप्टर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।